बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने के बाद अब अमरीका रवाना होगी, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 31 जुलाई से होगा और फिर उसके बाद 1 अगस्त से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होगा, जो कि वेस्ट इंडीज़ में वनडे मैचेस खेले जाएंगे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की दोनों टीमों का ऐलान किया है, T20 टीम का भी और वनडे टीम का भी ऐलान किया। और दिलचस्प बात यह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की किसी ने भी, और आज प्रेस रिलीज के जरिए, क्योंकि बड़ा बैकलैश आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप क्यों कर रहे हैं, सिलेक्टर्स को करनी चाहिए, लेकिन आज प्रेस रिलीज के जरिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम वो वापस आ गए। उन्हें किस जुर्म की सजा दी गई थी ये भी नहीं बताया गया प्रेस रिलीज में, लेकिन ये कि वो वापस आ गए। तो बहुत सारी चीजें। और फिर बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जिस अंदाज से पाकिस्तान इब्तदाई दोनों मैचेस जीतने हारने के बाद जो आखिरी मैच जीता है, उससे कम पाकिस्तान की टीम अपने आंसू किसी हद तक पोंछने में कामयाब हुई है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर हेड कोच हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब जब पहला T20 हुआ था तो उस वक्त भी हमारे साथ मौजूद थे गुज़िश्ता इतवार को। आज इनसे T20 के हवाले से भी बात करेंगे और चूंकि ये कई दफा सिलेक्टर रह चुके हैं, चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, तो इनसे भी बात करेंगे पाकिस्तान के सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के 3 साबिक कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान वापस आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे, जबकि सलमान अली आगा T20 टीम की कप्तानी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम में शामिल नहीं किया गया है और न ही बाबर आजम T20 टीम में शामिल हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बनाया गया है। अगर देखा जाए तो इन तीनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप किया था, लेकिन चूंकि वेस्ट इंडीज के ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में 3 वनडे भी खेले जाएंगे, ये 3 वनडे 8 अगस्त, 10 अगस्त और 12 अगस्त को ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में खेले जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में खेलेगी। ये मैचेस 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। अगर देखा जाए तो वनडे के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, जबकि T20 के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है और T20 टीम में कोई ज्यादा तब्दीलियां नहीं हैं। वही तमाम खिलाड़ी हैं सवाए शाहीन शाह अफरीदी की वापसी के, जबकि वनडे टीम में कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, सलमान अली आगा नायब कप्तान हैं और इसके अलावा वनडे टीम में अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और हसन अली की भी वापसी हुई है वनडे और T20 टीम में। इसके अलावा वनडे टीम में नसीम शाह की भी वापसी हुई है। तो इस तरह पाकिस्तान के कई खिलाड़ी हैं जो टीम में वापस आ गए हैं, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली गई और फिर बांग्लादेश में खेली गई T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं थे। बाबर आजम और रिजवान को T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है और पाकिस्तानी टीम जो अब रवाना होगी अमेरिका, जहां 31 जुलाई से T20 सीरीज का आगाज होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी टीम किसी हद तक अपने आंसू पोंछने में कामयाब हुई, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स को खिलाने का तजुर्बा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हक में सूदमंद साबित हो रहा है या नहीं, इसका अंदाजा तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में होगा। लेकिन साहिबजादा फरहान को, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ इब्तदाई दोनों T20 इंटरनेशनल मैचेस में शामिल नहीं किया गया था, उन्होंने अपनी कारकर्दगी के जरिए ये साबित किया है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। बहरहाल साहिबजादा फरहान को विकेटकीपर बैट्समैन की हैसियत से T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है।
जी, पैकेज आपने देखा और हारून रशीद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। हारून भाई, ये क्या है कि पहले ड्रॉप करते हैं, क्या झटका दिया गया था इनको, या ऐसा लगता है कि इनको ये मैसेज दिया गया कि जी आप टीम का हिस्सा नहीं है परमानेंटली, और अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, रिजवान और बाबर नहीं है, इसका मतलब है कि प्लान में नहीं है वो? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं थोड़ा सा जायजा लूँ तो मुझे ये नज़र आता है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की बाकी मानदा सीरीज़ हैं वो थोड़ी वीक टीम्स के साथ हैं। अगर आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ गो के टीम बहुत मजबूत है T20 की, लेकिन रैंकिंग में नंबर 6 या 7 पे है। पाकिस्तान 8, 9, 10 पे, अफगानिस्तान है, फिर आयरलैंड के साथ इनकी 3 सीरीज सितंबर अक्टूबर से पहले हैं। सो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो इन 3 सीरीज में करने हैं। मेरे अपने नज़दीक अभी भी मैं फील करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए क्रिकेट कहीं मौजूद नहीं है, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक सीजन नहीं चल रहा, इसलिए इन प्लेयर्स को अगर इनको वापस लाना है तो इनको खिलाना होगा। और वो खिलाना कैसे, क्योंकि अब टीमें जो है सीरीज में खेल रही हैं, सो इसलिए इनको ये टीम में वापस लाया गया है। मेरे अपने नज़दीक आपकी बात सही है। देखें, प्रेशर इतना आ गया हुआ था, प्रेशर इतना था मीडिया की तरफ से, और जितना भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, तो उनको कोई ना कोई स्टेप तो लेना था। उन्होंने वो स्टेप लिया। अब थोड़ा सा उनको नजर आ रहा है कि उनकी जरूरत उनको महसूस हो रही है, क्योंकि मैं ये फील करता हूं कि बांग्लादेश वाला जो इनका तजुर्बा था वो नाकाम रहा। लेकिन साहिबजादा फरहान की इनिंग को अगर आप निकाल दें तो फिर भी बाकी लोगों ने 105 रन ही किए हैं। सही कह रहे हैं, और 104 रन से जीते आप। और 104 रन। तो मेरे अपने नजदीक इससे ये लगता है कि आपकी बैटिंग का जो यूनिट है वो नाकाम हो रहा है ना। सो आप कहीं ना कहीं तो पैनिक हुए, तो आपको ज़हन में ख्याल आया कि जी रिजवान कहाँ है, आपको फिर ख्याल आया कि बाबर कहाँ है। सो आई थिंक इसलिए इनको ये इन्होंने मुख्तलिफ फोरम से होते हुए अब ये टीम में डाला है, ताकि इनको थोड़ी सी क्रिकेट मिले। अगर सितंबर अक्टूबर के बाद अगर ये बाकी जो सीरीज हैं इसमें भी नए लड़के अगर नाकाम हो जाते हैं तो इनके पास क्या चारा रह जाएगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, जिसने आखिरी 3-4 मैचेस में PSL के अच्छा परफॉर्म किया, आप नहीं समझते कि एज अ फास्ट बॉलर, जिस तरह का आपका बॉलिंग अटैक था, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, हसन अली को आपने इजाजत दे दी कि इंग्लैंड में जाके खेलो, तो शाहीन शाह अफरीदी की जगह बनती थी ना? बिल्कुल। देखिए, मेरे अपने नजदीक होता ही है कि जब आप किसी वर्ल्ड कप के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो यूनिट का पार्ट होना चाहिए। देखिए, हर कोई टीमें अपनी अपनी जो है वो तैयारी कर रही हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को देखूं, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज में कुछ नए लड़कों के साथ गई, साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जिम्बाब्वे में कुछ नए लड़कों के साथ गई, न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी की पूरी टीम वही रखी, इक्का दुक्के प्लेयर्स के अलावा। सो आई थिंक वो जिस प्लानिंग से चलते हैं, प्रॉब्ली हम उस प्लानिंग से नहीं चलते, हम हैप हैज़र्ड वे में जल्दी पैनिक में आके हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। अगर आप देखें ना, आप मुझे ये बताएं कि मेरे अपने नज़दीक मोहम्मद नवाज की जगह नहीं है, हुसैन तलत की जगह नहीं है, आपको हारिस की जगह नहीं है। जिस शख्स को गेम अवेयरनेस ही नहीं है, निकल के मार रहा है, जो सिर्फ उस छोटे से स्पेल में जो 13 से 15 बॉलों के स्पेल में 4 दफा आउट हो गया, यानी अगर वो कैच ना छूटता, वो स्टंपिंग ना छूटती, और वो एलबीडब्ल्यू जो है वो ठीक है, हॉक आई ने आपको उसका गलत तासुर दे दिया। सो आप मुझे बताएं कि जब इतने छोटे स्पैन में एक शख्स और उसके बाद वो मुस्कुरा रहा है, सो यू नो दिस इज वेयर जो आपको, और अभी भी वो टीम में है। सो मेरे अपने नजदीक अभी तक आपको रिजवान का नेमुल बदल नहीं मिला। प्रॉब्ली रुहेल नजीर, मुझे एक वो प्लेयर नजर आता था जो ए टीम में भी अंडर-19 की टीम को लीड किया। आपको याद होगा कि सरफराज भी अंडर-19 से होता हुआ आके ऊपर फिर वो चला गया। सो आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं। हसीबुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? हसीबुल्लाह के दौरों पे ले गए ये। हसीबुल्लाह को इन्होंने पूरी तरह प्रॉपर चांस नहीं दिया। देखिए, मेरे अपने नजदीक जितना चांस आपने हारिस को दिया है, अगर आप हसीबुल्लाह को और रुहेल नजीर को अगर आप दें तो आप यू नेवर नो, देखिए वो भी फेल ही होंगे ना, तो ये कौन सा कामयाब हो रहा है? कम से कम आप एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, मुवाजना कर सकेंगे कि हसीब ठीक है, रुहेल ठीक है, या हमें हारिस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। सो ये इश्यूज हैं। बाकी मैं फील करता हूं कि ठीक है, बड़ी लहदे हो रही थी फहीम अशरफ के ऊपर, बट ही परफॉर्म वेल, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। कप्तान की क्या जगह बनती है? कप्तान इसके ऊपर मैं आ रहा था कि जब जो एक और जो मुझे जो वीक 41 गेंदों पर 24 रन बनाए 3 मैचों में, और उसके बाद अब आप ये देखें कि आप फिर इन 3 सीरीज में अगर इसी को कप्तान बनाएंगे तो क्या आप जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप कप्तान चेंज करेंगे? सो यहाँ एक इनको जो है ना सोचने की जरूरत है कि अगर
T20 में आप एज ए बैटर और एज एन ऑफ स्पिनर तो मैं फील करता हूं चले आप उसको खिला सकते हैं, एज ए कैप्टन एक खिलाड़ी की जगह मारी जा रही। तो इसलिए इनको अभी सोचना पड़ेगा, कप्तानी के लिए देखें। आई थिंक मेरे अपने नज़दीक अगर आप मेरी राय लेते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने जो एक सीरीज के बाद निकाल दिया गलत किया, वो ज्यादती थी। आई थिंक शाहीन आफरीदी को थोड़ा सा लंबा रन तो दे देना, बाकियों को आपने सबको लंबा रन दिया, लेकिन शाहीन आफरीदी को आपने नहीं दिया क्योंकि उसमें एग्रेशन है। आप देखेंगे उसमें वो चीज झलक नजर आती है। तो मेरे अपने नजदीक ये इन्होंने जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और देखें आउटसाइड प्रेशर तो होगा, अगर हमने आउटसाइड प्रेशर लेके टीमें बनानी है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एज ए सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर हम करीब से देख रहे होते हैं। मीडिया तो परफॉर्मेंस के बाद बताता है ना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आप लड़के की टेक्निकलिटीज और ये सारी चीजों को देख के, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि जिसमें गेम अवेयरनेस नहीं है, लाइक हारिस उसको टीम में रखा क्यों हुआ है? उसको तो अरुण भाई उन्होंने शाहीन का कप्तान बनाया और उससे कहा कि वो पाकिस्तान का कप्तान बन जाएगा। फ्यूचर कैप्टन की बातें कर रहे हैं उस शख्स में, जब आपको यही अकल नहीं है कि जो 5 से 6 ओवरों में यानी उसकी जो बैटिंग जितनी भी आई उसमें हर बॉल पे लग रहा था कि वो आउट होगा। निकल के मार रहे हैं पहली बॉल पे निकल के मारे, और उसके बाद वो तो कीपर जो है मिस कर गया, वो शायद बोल्ड भी हो जाते। खैर लेकिन देखें इसमें एक चीज नजर आई, पिच वही थी। आप देखेंगे फिर बांग्लादेश को प्रॉब्लम हुई। बांग्लादेश से ये सीरीज हमें जीतनी चाहिए थी इररिस्पेक्टिव, क्योंकि मैं बांग्लादेश की टीम को नंबर 10 रैंकिंग पे थी बांग्लादेश की टीम, आप नंबर 8 थे। नहीं, एज ए मैं यूनिट देख रहा था उनको, यूनिट में मुझे पता है कौन सा कॉम्पैक्ट बैट्समैन था उस टीम में, कौन सा ऐसा बॉलर था जिसने पाकिस्तान को प्रॉब्लम में डालना था। पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग ही अच्छी नहीं की, उन्होंने पिच को रीड ही नहीं किया और उसके मुताबिक अपने को अडॉप्ट नहीं किया। 125-30 पे आप मैच जीत रहे थे, अभी भी आप उनको 100 से ज्यादा रन नहीं करने दिए। सो इट मींस कि आपकी बैटिंग में फ्लॉ था, इसलिए कि आपके जेहन में ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। माइक हैसन को अपनी ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। 6 से ज्यादा आपके टॉप ऑर्डर होंगे। एंड देन मैं अभी एक और इनको एडवाइस करता हूं कि अगर इनको चाहिए रिजवान से और बाबर से इन डेप्थ डिस्कशन करें और उनको बताएं कि आपका रोल एज एन ओपनिंग बैटर नहीं है, हम आपको एज ए फिनिशर देखना चाहते हैं। आप आए नीचे, आप गेम को फिनिश करके लाएं, आपके पास फिनिशर नहीं। बिल्कुल नहीं तो मेरे अपने नजदीक ये जितने भी हुसैन नवाज हो गए, आपका साहिबजादा फरहान हो गए, आपके साइम अयूब हो गए, फखर, इनको ऊपर जाना चाहिए। फर्स्ट 3 स्लॉट्स इनके पास होनी चाहिए। देन आप देखेंगे 4, 5, 6 में जो फिनिशिंग का रोल करते हैं, आप देखेंगे दुनिया भर ने अपने ऐसे प्लेयर्स रखे हुए हैं जो नीचे जाके रोल को फिनिश करते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपके खिलाफ बांग्लादेश की टीम तजर्बात करी। आखिरी T20 में उन्होंने 5 चेंजेस किए। दूसरे T20 में तस्कीन अहमद जो उनका मेन बॉलर था उसको रेस्ट कराया, आखिरी में मुस्तफिजुर रहमान को रेस्ट कराया आखिर, और हमने 2 चेंजेस की आखिर में आकर। तो अब इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद से। और ब्रेक पर जाने से कबल जो हम टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे, अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हारून भाई, जो यहाँ बांग्लादेश की विकेटों पर हम समझ रहे थे कि हमारे स्पिनर्स उन्हें जो है काबू कर लेंगे, वहाँ तो उल्टा हो गया। अब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, कोई आपके पास जेन्युइन बॉलर नहीं था। सलमान मिर्जा को आपने देखा, 31 बरस उसकी उम्र है, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आपके अलावा और क्या था उसके? नहीं तो वो टीम में भी नहीं है। हाँ, सलमान मिर्जा इस टीम में भी नहीं, मजे की बात है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। हसन अली जो वापस आ गए। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं हो गए, क्योंकि एक तो ये था कि वो बहुत टैक्सिंग था मौसम। आपने देखा होगा कि इतना डिहाइड्रेशन हो रही थी, इतना ज़्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत टैक्सिंग था। एक्चुअली जो पिच को रीड करने में जो मैं कह रहा था ना, जो इनसे गलतियाँ हुई, उसमें एक तो मुझे बताएं कि आप जिनको ऑलराउंडर कह रहे हैं, मैं उनको ऑलराउंडर नहीं मानता। सबसे पहली बात यह, आप मोहम्मद नवाज की बात करते हैं, मैं उनको ऑलराउंडर नहीं कहता। अभी तक उन्होंने प्रूव नहीं किया कि जितवा के दिया हो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट। खुशदिल शाह को भी मैं अभी समझता हूँ उस कैटेगरी में मैं नहीं लेके आता, क्योंकि उनकी बॉलिंग में जो बात नहीं है, वो बात नहीं है।
इसके अलावा और हुसैन तलत, सलमान अली आगा ने 3 ओवर किए 3 मैचेस में। सलमान अली की तरफ से इसका मतलब यह है कि अगर आप बॉलिंग ही नहीं कर रहे तो आपकी, मेरे अपने नजदीक अगर सलमान अली आगा अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहा तो T20 के स्क्वाड में उसकी जगह नहीं बन रही। इसलिए इनको बहुत ज्यादा एहतियात से अभी काम करना चाहिए। देखिए हम सब का मकसद जो है पाकिस्तान टीम को बेहतर करने की तरफ है। आपकी राय भी यही होगी कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो। हम भी कोशिश यही करते हैं कि क्योंकि इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में जो झोल है उसको ये कम करें। अब मुझे ये बताएं कि कहां से आपके जहन में आ रहा है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 जिसमें उनको अपनी जगह बनाना 11 में मुश्किल है, 16 में मान लेता हूं, 15 में मैं मान लेता हूं, 11 में कहां बनेगी? 11 में नहीं बनती। तो लास्ट ईयर नवंबर में तो उसने अपना T20 डेब्यू किया, उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। देखिए वन और परफॉर्मेंस इन PSL या वन और परफॉर्मेंस इन अ वनडे गेम और अ T20 गेम, बांग्लादेश के खिलाफ ने सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान में जो हुई थी। सो एक या 2 इनिंग से आप अपने आप को नहीं मनवाते। आप जब मुसलसल इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जी हाँ जी, मैं अभी देख रहा था कि ऑल टाइम जो बैटर्स की वो लिस्ट आ रही थी उसमें बाबर आजम अभी भी 8 नंबर पे है। सो इट मीन्स कि आपके पास जो बैटर्स मौजूद हैं, आप क्या उनको सही तरह ट्रीट कर रहे हैं? आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मौजूद हैं, शाहिनशाह आफरीदी, क्या उनको आप सही तरह ट्रीट कर सक रहे हैं? आपके पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, क्या आप उनको सही तरह ट्रीट कर रहे हैं? देखें, ये मैनेजमेंट का इशू है। आपको मैनेज करना है। जितने बड़े क्रिकेटर्स, आपको भी याद होगा जब हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, सरफराज नवाज को हैंडल करना मुश्किल होता था, लेकिन हमारे कैप्टन, हमारी जो टीम है उनको हैंडल करती थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हैंडल करना मुश्किल होता था। ऑफ लेट अगर आप देख लेंगे, शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम, ठीक है, दे वर वेरी वेरी प्रोफेशनल्स इन देयर ओन सॉर्ट। लेकिन मेरे अपने नजदीक कहाँ कहीं ना कहीं मजबूरियां होती थी, प्रॉब्लम होती थी। मुझे पता है किस तरीके से उनको हैंडल करके वापस दोबारा लाया जाता था, क्योंकि देखिए जितने भी टॉप प्लेयर्स होंगे, जो स्टार प्लेयर्स होंगे, उनके कोई ना कोई इश्यूज तो होंगे, उनको हैंडल करना होता है। आपने सलमान मिर्जा का, अहमद दानियाल का नाम, मैं वही कह रहा था ना कि एक्चुअली मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो अब ज़हन में मुझे नजर आता है, क्योंकि दे हैव ओनली 3 सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले एक सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। वहां तक तो आपका स्क्वाड पूरा तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल। वो तो जो भी सीरीज खेलेगा जो स्क्वाड, उसको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। आप क्या तैयारी करेंगे? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये प्लेयर्स वहां परफॉर्म भी कर जाते हैं, अभी तक तो ये टेस्ट नहीं हुए। देखिए अभी भी साहिबजादा फरहान टेस्ट नहीं हुआ अगेंस्ट अ टॉप अटैक। और दूसरा एग्जाम में ये भी रखें कि जो बांग्लादेश की जो बाउंड्री थी छोटी थी। सो जब आप बड़े ग्राउंड्स में जाएंगे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया में और श्रीलंका में होंगे, मे भी आपको कहीं वहां भी छोटी बाउंड्रीज मिल जाए, लेकिन स्टिल आपके पास बॉलिंग अटैक तो बड़ा स्ट्रांग होगा ना। आपका अटैक ही नहीं था। आपके पास जो अटैक है वो इसका, आप फहीम अशरफ से नई गेंद करवा रहे हैं, ऑलराउंडर है ना। आप मुझे बता दें कौन सा फास्ट बॉलर था टीम में? कोई नहीं, एक भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था। इसलिए अब देखें ना, आप हारिस रऊफ को भी आप वापस ला रहे हैं, आप फहीम अशरफ को भी, सॉरी आप हसन अली को आप वापस लाए। हसन अली ने ठीक है परफॉर्मेंस किया तो वापस आया ना। वो मेरे अपने नजदीक जो भी परफॉर्म करता है वो वापस आने का उसका हकदार है। मैं अब फहीम अशरफ के क्रिटिक था कि यार इसको अभी नहीं आना है, परफॉर्म किया तो आई थिंक यही होता है एक प्लेयर के लिए। अब वो आएगा, परफॉर्म करेगा, चले जाएगा। देखें ये जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे आप हुसैन तलत को ले लें, फहीम अशरफ को ले लें, ये सब इन एंड आउट हुए हैं। ये पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी रहे और ये ड्रॉप भी हुए। लेकिन आप आउन भाई अबरार अहमद को कैसे देखते हैं? एक मैच खिलाकर जेन्युइन स्पिनर आपके पास कोई नहीं है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अबरार के साथ अब सुफियान मुकीम, उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी को चांस देना तो नवाज तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 31 साल नवाज की उम्र है, 25 साल सुफियान मुकीम की उम्र है। तो आपके पास ज्यादा बेटर बाय है ना कि आप अगर सुफियान मुकीम को, जो एक डिफरेंट बॉलर है, देखिए वो तो आम रेगुलेशन बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये तो लेफ्ट आर्म गुगली एंड चाइनामैन बॉलर है, जो कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं। कुलदीप कामयाब है, शम्सी कामयाब है, उसके बाद और जितने भी प्लेयर्स अगर आप देखें जो इस किस्म की बॉलिंग करते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत कामयाब है। इंडिया में तो 2 से 3 है, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान के पास ऐसे बॉलर है। सो मेरे अपने नजदीक इसको चांस देना चाहिए। अगले जितने भी मैचेस हैं, सुफियान मुकीम और अबरार, देखिए अगर ये खेलेंगे नहीं, आप वर्ल्ड कप में इनको डायरेक्ट ले जाएंगे। बिल्कुल। और एशियाई विकेटों पर है वर्ल्ड कप, ये भी सोचे जी। और क्रिकेट खेलेंगे तो सीखेंगे। देखिए आर्ट ऑफ बॉलिंग बगैर खेले हुए इनके हार्डली मैचेस कितने फर्स्ट क्लास मैचेस तो उठा के देखें। अगर आपको मैं साहिबजादा फरहान की कामयाबी का अगर राज बताऊं तो वो ये पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है वो।
और परफॉर्म कर रहे हैं मुसलसल। सो इनके तो हार्डली किसी के 4 मैच है, किसी के 5 PSL की परफॉर्मेंस की बेसिस पर प्लेयर्स आ जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो नहीं खेलते। इस पर बात करेंगे, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हारून रशीद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जिनसे हमने बात की पाकिस्तानी टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से कि आज वनडे और T20 के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है। हारून भाई, ये वजाहत करनी चाहिए ना बोर्ड को, आप क्या समझते हैं कि सलमान मिर्जा अनफिट है या अहमद दनियाल अनफिट है, या उनको क्यों ड्रॉप किया गया, कोई समझ में आती रीजन? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने अगर इनको टीम में रखा था तो क्यों रखा था? क्या इनको एक्सटेंडेड रन नहीं देना था? अगर आपने एक्सटेंडेड रन नहीं देना था तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप शाहिन शाह अफरीदी को बाहर कर देते और हसन अली को इजाज़त दे देते कि आप जाके इंग्लैंड में खेलें? सो मेरे अपने नज़दीक कहीं ना कहीं तो कंटिन्यूटी और थिंकिंग का फुकदान है। अगर आप सलमान मिर्जा ने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं 7 विकेट ठीक है, और नहीं उसमें मुश्किल में डाला है, डिसेप्टिव है। मैं मानता हूं कि थोड़ी कंड्यूसिव विकेट सी गेंद सीम कर रहा था, मुश्किल था बैटर्स के लिए, लेकिन स्टिल उसकी डिसेप्टिव जो पेस है उसका बाउंसर काफी तेज आ जाता है। सो ये एक चीज शो करती है जो कि क्रिकेट में बहुत कम खेला हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हार्डली खेला ही नहीं है वो, तो इसलिए। लेकिन वो 4 ओवर्स के लिए लगता था कि वो प्लेयर बुरा नहीं। सो आप उसको कंटिन्यू तो करते, अगर कोई इशू है तो उसकी वजाहत की जानी चाहिए थी। अगर आपने एक ऐसे प्लेयर को जिसने परफॉर्म किया और उसके बाद अगले सीजन में ड्रॉप जाती है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी, जो जियो न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से, बड़ा मकबूल शो। याया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी इकबाल भाई साहब, वालेकुम सलाम। और हारून रशीद साहब बताओ। याया, आपसे पूछूंगा कि क्या इंडिया कोई चाल चल रहा है, क्योंकि इंडिया ने डिले कर दिया है। आप देखें, राजीव शुक्ला जो थे वीडियो लिंक पर तो मौजूद थे, उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे। कोई डिसीजन अगर होना होता तो आप नहीं समझते कि कल हो जाता? आप समझते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के पास जाएगा? एक तरफ वो वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और दूसरी तरफ वो एशिया कप में खेलेंगे। भारतीय मीडिया तो बड़ा शोर मचा रहा है, आपकी क्या राय है? इकबाल भाई साहब, थोड़ा सा जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई है ढाका में गुज़िश्ता रोज, उसको थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जो कोशिशें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसमें तो बजट और दीगर चीजों पे डेफिनेटली बात होती है, लेकिन ये जो आपका कहना है कि राजीव शुक्ला आए नहीं और उसके बाद उनका ये कहना कि अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए, तो कल ही इस बात का खुलासा हुआ कि पहले 6 टीमें थी, अब 8 टीमें हो जाएंगी। उसके 8 टीमें तो या पहले से थी एशिया कप में। आपको मैं टीमें गिनवा दूं, 8 टीमें थी। लेकिन मेरा वही सवाल है, आपका इतना तजुर्बा है, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई फैसला होना होता या राजीव शुक्ला को यकीन दहानी कराते, जिस तरह खबरें आ रही थी कि सितंबर के 2nd वीक में होगा, मुत्तहदा अरब अमारात में होगा, इस हवाले से कोई खबर नहीं आई कि कहाँ होगा, कब होगा, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड कब जवाब देगा? देखिए इकबाल भाई साहब, एक बात तो तय है कि जो फ्यूजन मॉडल है उसके मुताबिक अगर भारत इस टूर्नामेंट का होस्ट है तो वो तो अपने घर में होस्ट कर नहीं सकता इस टूर्नामेंट को। अब उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि वो UAE में इस टूर्नामेंट को होस्ट करें। तो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि 2018 में भी एशिया कप जो है दुबई में आपको याद हो 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ था दुबई और अबू धाबी, लेकिन भारत की टीम जो है वो दुबई से बाहर नहीं निकली थी। और इस बार भी मुझे यही लगता है कि भारत की टीम दुबई ही में रहेगी और अबू धाबी जाकर नहीं खेलेगी। जहां तक आपका ये सवाल है कि क्यों वो डिले कर रहे हैं, तो डिले आई थिंक इसलिए कर रहे हैं कि टूर्नामेंट का शेड्यूल बनाना है, ब्रॉडकास्टर से बात करनी है, कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैच, 2 मैच तो बाज़ाहिर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का ग्रुप मैच और उसके बाद सुपर 4 का जो मरहला है उसमें तो मैच नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत से कोई चाल चलेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत जो है यहाँ से बैकफुट पे जाएगा। लेकिन कता कलामी होती है या अगर वर्ल्ड चैंपियंस लीग में उनके रिटायर्ड क्रिकेटर्स नहीं खेलते पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि यहाँ एशिया कप में वो आकर खेल लेंगे? जो बैकलैश हुआ है आप देख रहे होंगे, भारतीय मीडिया किस तरीके से शोर मचा रहा है, तो आप समझते हैं कि भारत आके खेल लेगा यहाँ? इकबाल भाई साहब, अगर आप जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग के मैच की बात करें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शाहिद अफरीदी के साथ भी। और ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो इंग्लैंड से चले भी, प्रैक्टिस भी उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने अचानक मना कर दिया। ठीक, तो
सितंबर में अगर आपने होस्ट करना है तो आपको तो 1 महीना रह गया है। यू नो लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम होती है और इतना आसान नहीं है कि उनकी लॉजिस्टिक्स आना जाना ये सारी चीजें, फिर शेड्यूलिंग अभी अगर करना है तो आपको ग्राउंड भी तो बुक करना है और उसके बाद आप कर नहीं सकते, इसलिए वर्ल्ड कप है T20। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम था। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।